नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो अमेरिकी मार्केट से संकेत मिले जुले थे, लेकिन एशियाई बाजार कमजोर थे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था कि हम रिलेटिवली बेटर ट्रेड करेंगे, हो सकता है पॉजिटिव ही ओपनिंग हो जाए, लेकिन बाजार आज बिखरा हुआ था। मिला जुला रुझान देखने को मिला। इनडिसीजन वाली मार्केट थी। अल्टीमेटली आज फिर लुढ़क गए। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार पर हड़कंप मचा हुआ, ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। क्यों आ रहा है यह दबाव, इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट आज 17,160 की ओपनिंग निफ्टी ने दिखाई। 17,224 तक कोशिश करके पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर ही आगे मुनाफा वसूली। 16,987 ये आज के दिन का लो है। एक बार 17,000 के लेवल को तोड़ दिया था। कमजोर है सेंटीमेंट। पहले ही रेजिस्टेंस जोन से पलटे, ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। अल्टीमेटली 17,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर लिया। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,043 की। 111 अंक कमजोर हुआ है निफ्टी। दिन की ऊंचाई से देखोगे तो ज्यादा डैमेज दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 153 अंक हल्का होकर बंद हुआ है और सेंसेक्स 337 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 12 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 38 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें था टाइटन, सबसे तेज स्टॉक रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों पर फंस गया जाके, लेकिन फिर भी 1.25% के रिटर्न। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड तेज हुआ है, उसका कारण भी था टाइटन जो आज मजबूत था। बीपीसीएल, एलएनटी, भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरावट वाली एक तो सूची लंबी, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी का टॉप लूजर साबित हुआ है। आज 0.8% टूटा है। अदानी पोर्ट्स 4% टूटा है। इसके अलावा एमएनएम, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3% स्वाहा हो गए। एफएनओ गेनर्स में जील आज के सत्र में सबसे तेज रहा। 2.25% की तेजी बनी। पीवीआर 2% उछला, यानी कि मीडिया स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई है लोअर लेवल से। एमएनएम फाइनेंशियल, मैकडॉवेल और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स भी आज 0.2% से 2% उछले हैं। लेकिन गिरावट में अदानी एंटरप्राइजेस को ही पाएंगे आप, निफ्टी का टॉप लूजर है। इसके अलावा बंधन बैंक 5.5% ही टूट गया। इंटेलेक्ट डिजाइन 4.5% ढेर हो गया। एबी फैशन, कोफोर्ज वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा पिटे हैं, 4% के आसपास। अदानी ग्रुप स्टॉक्स को रोज ट्रैक करते हैं और आज एकदम से बिकवाली आई। आज कोई ऐसे रीजन भी नहीं था, लेकिन हड़कंप मचा हुआ मार्केट में तो सबसे कमजोर तबका है ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। अदानी एंटरप्राइजेस आज के सत्र में 0.8% टूटा। अदानी पोर्ट्स 4% टूटा। एक बार तो अदानी एंटरप्राइजेस 10% नीचे चला गया था। इसके अलावा अंबुजा 4% टूटा है। एसीसी 1.5% टूटकर बंद हुआ है। अदानी ग्रीन आधे फीसदी के आसपास टूटा है, लेकिन उसके बाद सबके लोअर सर्किट लग गए। अदानी विल्मर, एनडीटीवी, अदानी पार 5% के लोअर सर्किट पे थे। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे हुए हैं बंद। सेक्टर स्पेसिफिक सभी सेक्टर्स तो नहीं, ज्यादातर सेक्टर्स आज के सत्र में लाल निशान में थे। लेकिन जो आईटी से उम्मीद थी कि हो सकता है कि पुल बैक ट्रेड्स देखने को मिले, क्योंकि नैस्डैक उछल गया था, आईटी में वैसा हुआ नहीं। सबसे ज्यादा पिटाई हो गई आज के सत्र में। कोफोर्ज की 4.5% टूटा। एम्फेसिस 3% टूटा। परसिस्टेंट 2% टूटा। टीसीएस आज 2% ढेर हुआ है लगभग। इसके अलावा टेक महिंद्रा, विप्रो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स 1.5% हल्के हो गए। सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक की तो वैसी हालत बहुत टाइट है। सरकारी बैंक में आज इंडियन बैंक आज तो 8% ही सुपड़ा साफ था। बैंक ऑफ इंडिया 5.25% टूटा। आईओबी 4% नीचे हुआ है बंद। यूनियन बैंक 4% टूटा। पीएसबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक जैसे स्टॉक्स 2% से 3% हल्के हो गए। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक का नंबर आया और 5% ही ढेर हो गया। इसके अलावा कोटक बैंक 1.5% फिसला है। फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक में आधे फीसदी से लगभग 1% के आसपास की गिरावट दिखी। लेकिन यहां पर आईसीआईसीआई बैंक बचाने की कोशिश कर रहा था, वो पॉजिटिव बंद हुआ है आज। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड 2% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 0.2% नीचे, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई कार्ड 1.25% से 1.5% हल्के होकर हुए हैं बंद। ऑटोज में एमएनएम पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली है और आज भी लगभग 3% टूटा है। अशोक लेलैंड 0.2% टूटा है। मदरसन, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। लेकिन ऑटोज पे ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल्स पे अच्छे ट्रेड्स निकलेंगे। अगर बाजार पे रिवर्सल आना है तो ऑटो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। लोअर लेवल पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करने वाले स्टॉक्स हैं ये। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3.5% हल्का हुआ है। लोधा, फिनिक्स लिमिटेड, शोभा, ब्रिगेड, सनटेक जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में कमजोर रहे। 1.25% से 3% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। एक तबका हल्की खरीदारी शो हो रही थी। अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं थी, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान बंद हुए। वो है फार्मा हेल्थ केयर स्टॉक्स आज थोड़े पलटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ग्लैंड फार्मा बहुत पिटाई के बाद आज चढ़ा है 3%। इसके अलावा मेट्रोपोलिस, एल्केम, टोरेंट फार्मा 1% के आसपास उछले। जायडस लाइफ और ऑरबिंदो फार्मा में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप गेनर्स देखिए, वैसे तो एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन मिड कैप गेनर्स में कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी, जिसमें सोना कॉमस्टार ये स्टॉक था 6% ऊपर। सीक्वेंट साइंटिफिक 5% ऊपर बंद हुआ है। पॉली मेडिक्योर, एचसीसी 4% से 5% उछले हैं। चेन्नई पेट्रो, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4% से ज्यादा तेज होते हुए नजर आए। लेकिन लूजर्स में पीएनबी हाउसिंग आज के सत्र में धड़ाम हो गया। लगभग 9% के आसपास का डेंट पड़ा है स्टॉक में। पावर इंडिया 6% टूटा है। ओलेक्ट्रा 6% टूटा है। नियोजन लगभग 6% गया। इसके अलावा लिंडे इंडिया और त्रिवेणी टर्बाइन 5% से 5.25% हल्के होते हुए नजर आए।
प्राइमरी मार्केट पे आज एक लिस्टिंग थी डिवजी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स की, और इसमें 590 का इशू प्राइस था, 620 रुपए पे ओपन होता हुआ नजर आया। यही हाई था, 620 का ही हाई लगाया और दिन के दौरान नीचे तो गया था लेकिन क्लोजिंग ठीक थी, 2.5% के आसपास बढ़कर हुआ है बंद। 605 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है, तो स्टेबल था। आज गिरते बाजार में लिस्टिंग ठीक समझी जाएगी, अब देखते हैं यहां से चढ़ता है कि नहीं। लेकिन आज बाजार में ये संभलता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार पर दबाव रहेगा, कोई भी उछाल आया तो फिर बिकवाली होगी, लेकिन उछाल आ सकता है। वी आर रियली ओवरसोल्ड यहां पर। तो 17,000 के लेवल पे एक तो पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे 16,900 17,000 का लेवल, लेकिन हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं। एनएससी 500 के लगभग 60% शेयर्स जो हैं वो अपनी 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे कर रहे हैं कामकाज। पुट कॉल रेशियो बता रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि वी आर ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड मार्केट ही हल्के होते हैं वैसे, लेकिन अगर एक भी चीज पॉजिटिव हो गई अमेरिकन मार्केट में, कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई और इंडियन मार्केट को हल्की सी भनक लग गई ना और एशिया बाजारों का मूड माहौल तेज हो गया, तो एकदम से शार्प रिबाउंड आएगा। लेकिन मंदी करने वाले छोड़ेंगे नहीं ऊपर, पोजीशंस बहुत हैवी बैठी हुई हैं। 17,250 17,300 को क्रॉस करना इतना आसान तो है नहीं बाजार के लिए अभी। तो अगर उन लेवल्स पे पहुंचे तो फिर से बिकवाली होगी, लेकिन हाँ ये जो लेवल्स हैं ये शॉर्ट करने वालों के लिए भी उतने खतरनाक है जितने लॉन्ग ट्रेड करने वालों के लिए। तो इनडिसीजन वाली मार्केट रहेगी। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के उड़ने की खबर जो है वही सेंटीमेंट डैमेज कर रही है। और वहां पर भी अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा कि बहुत सारे बैंक्स एकदम से टूटे हैं, 60 70% और रियली शार्प करेक्शन देखने को मिली है। तो देखते हैं अभी यूएस सरकार और रेगुलेटर्स की ओर से क्या बयान आते हैं। वो बोलते रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, हमारे बैंकिंग सिस्टम ठीक है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ है वहां पर, ये बात तो समझ में आती है और उसी का असर देखने को मिल रहा है। एंड दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस, नहीं पता था कि ऐसे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, खतरनाक रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं अमेरिका में। अब जो हो गया, लेकिन बाजार तकलीफ में समझ में आता है। अमेरिका के महंगाई आंकड़े हैं वो भी असर डालेंगे, लेकिन इस समय बाजार बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे है, वो पता लग रहा है। कमोडिटी मार्केट पे सोना एकदम से चलना शुरू हुआ है, $1,900 के पार निकला अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अब अगर बाजार पे रिबाउंड आया ना, इक्विटी मार्केट पे रिबाउंड आया तो सोना थोड़ा रिट्रेस करेगा, लेकिन देखते हैं बाजार पे रिबाउंड आता है कि नहीं, कहना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कहूंगा 17,200 17,300 का एक लेवल है जो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस काम करेगा। आज भी 17,200 की स्ट्राइक पे कॉल पे बहुत ही हैवी राइटिंग एकदम से डेवलप हो गई थी, वहां पर भी एकदम से जमावड़ा खड़ा हो गया और वीकली एक्सपायरी में बस 2 ही ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। नीचे 17,000 के लेवल को डिफेंड तो करेंगे, 16,900 से 17,000 मोटा मोटा मान लो, लेकिन अगर ये लेवल टूटे ना तो फिर हम अप्रोच कर जाएंगे 16,600 से 16,700 की रेंज पे, और देखते हैं वहां पर कुछ सपोर्ट जोन निकल के आते हैं कि नहीं। तो बाजार करेक्टिव मोड पे है, यहां पर शॉर्ट करने वाले थोड़ा हेजिटेट करेंगे, लेकिन अगर उछाल आ गया तो फिर मंदी करने वाले फिर से हावी हो जाएंगे। और बुल्स फिलहाल 16,900 से 17,000 के जोन्स को बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटर्स यहां पर खड़े हुए हैं पुट साइड पे, तो देखते हैं ये लेवल डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन बाजार का सेंटिमेंट अभी उतना अच्छा नहीं है कि आप कोई मोटे मोटे ट्रेड्स करो, ओवरनाइट ट्रेड्स करो। कभी कभी बाजार पे साइड लाइन पे रहना ही बहुत ही अच्छी समझदारी की बात होती है। अभी बाजार ओवरसोल्ड है, एक रिबाउंड तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो कितना टिकाऊ होगा ये वक्त बताएगा। और अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो उसको किश्तों में खरीदो। अगर ये सब कुछ निपटना होगा 1.5-2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, 1 क्वार्टर में, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अगर बाजार पे डिप आता जाए तो आप धीरे धीरे करके पैसा बाजार पे डालते जाओ, चाहे ईटीएफ के जरिए, चाहे निफ्टी 20 के जरिए, या फिर कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स आपने चुन रखे हैं तो उनको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बाजार भरपूर मौका देगा। तो बाजार अभी करेक्टिव मोड पे है और ये प्रेशर भी बन सकता है, लेकिन जो रियल न्यूज़ आएगी वो अमेरिका से ही आएगी, क्योंकि एपिसेंटर इस समय अमेरिका ही है। अगर वहां से कोई भी पॉजिटिव खबर आती है और अमेरिकन मार्केट तेज हो जाते हैं तो हमारी मार्केट पे भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर वहां पर नेगेटिव खबर आती है तो हम यहां से और नीचे जा सकते हैं।